नमस्कार, मैं वैद्य निकुल पटेल आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली बार हम सुवर्ण प्राशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सुवर्ण प्राशन का कंसेप्ट किस प्रकार से आया है वो बात हम कर रहे थे, और लेकिन वहां से भटके थे कि सुवर्ण ही क्यों, तो सोना ही क्यों। तो कहा जाता है कि सुवर्ण जो है वो हमारे शरीर के लिए श्रेष्ठतम धातु है। वह केवल बावल बच्चों के लिए ही है ऐसा नहीं है, वो बड़ों के लिए है, स्त्री पुरुष हर एक उम्र के लोग के लिए सुवर्ण जो है, सोना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट है, महत्व का है, क्योंकि वो हर एक उम्र के लोगों को रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में कामयाब है। वो इसीलिए देखो, हमारी जीवन व्यवहार में देखें तो सदियों से हमारे यहाँ सुवर्ण का, सोना का एक महत्व रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें मालूम नहीं है कि ये सोना क्यों है, हम तो उसको देखते हैं कि ये 10 ग्राम इतने रुपये का है। हमारी सोच सिर्फ उसकी कीमत से है, उसकी उपयोगिता से नहीं है, लेकिन हमारी शारीरिक और मानसिक विकार में उसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। इसीलिए सोना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। वो शुभ माना जाता है, उसका दान भी श्रेष्ठ माना जाता है। ये सारी चीजों को इसके साथ सम्मिलित किया है, क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हमारे पूर्वजों को स्पष्ट समझ थी कि सोना किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर में जाना चाहिए। तो अभी ये जो यंग जनरेशन है, कभी हमारी नई पीढ़ी वाली बच्चे इमिटेशन ज्वेलरी पहनते, तो बड़े लोग उसको डांटते हैं कि ऐसा झूठे मत पहनो, आप सोने के छोटा पहनो, लेकिन प्योर गोल्ड का ही जो अलंकार है वो पहनो। तो ये क्यों? क्योंकि उसके हमारी बॉडी से टच होने पर उसके जो नैनो पार्टिकल हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होते हैं, वो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। तभी तो हमारे पुराने राजा महाराजाओं देखो, धन कुबेर जितने भी थे, वो लोग क्या करते थे कि सोने की थाली में खाना खाते थे, सोने के गहने पहनते थे, सोने का दान करते थे। तो ये क्यों? क्योंकि थाली के साथ वो उसका पार्टिकल्स घिसता हुआ खाने में आए और उसका स्वास्थ्य बना रहे। सोने का संग्रह करना, दान करना, सोने की थाली में खाना, ये सभी जो चीज है हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए है वो अति तेज धातु है, तेजस्वी धातु है। तभी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी सुवर्ण पे निर्मित है। क्यों? क्योंकि सोना वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन का महत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए सुवर्ण महत्व है। अभी ये सुवर्ण से बना हुआ सुवर्ण प्राशन, वो कब, कैसे, क्यों देना है और क्या काम करता है। देखो, सुवर्ण प्राशन की अगर बात करें तो वो हमारे जो 16 संस्कार है, भारतीय संस्कृति ने जो 16 संस्कार दिया है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन के भीतर ये 16 संस्कार होने चाहिए, उसका एक पार्ट है। जब हम बच्चे का जन्म होता है तो चांदी या सोने की सलाखा से हम क्या करते हैं, तो शहद में भिगोकर उसकी जीभ पर ओम लिखते हैं। ये जो ट्रेडिशन है, ये हम परंपरा हम करते हैं, निभाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है वो हम जानते नहीं है। उसका मूल क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे समझ क्या है, वो सालों के बाद चली गई है। लेकिन एक बात समझो कि यही हमारी सुवर्ण प्राशन संस्कार का एक स्वरूप है। सुवर्ण की मात्रा चटाना मतलब सुवर्ण प्राशन, ये हम करते ही है, लेकिन हमको इसकी समझ नहीं है, तो फिर बड़ों को अच्छा लगे इसलिए करते हैं। ये हमारा
परंपरा है इसलिए करते हैं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा इसलिए हम कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई अंधविश्वास नहीं है, सभी के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा विचार है। वो विचारों को अगर समझेंगे तो हम उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन सोच यही है कि हमारे ऋषियों ने इसी बात को हमारे जीवन में आए, इसीलिए हम उसको जानते और न जानते हुए भी स्वीकृत कर ले, इसलिए उसको धर्म के साथ जुड़ा है। हमारे ऋषि जो है वो जानते थे कि अगर किसी बात को समाज में स्थिर करना है तो उसको श्रद्धा से साथ जुड़ना चाहिए, धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए स्वर्ण प्राशन जो है, अगर यही वैक्सीनेशन के लिए देना ये बोलते तो हम करते भी नहीं भी करते, कुछ आलसी लोग भी रहते, लेकिन इसको हमने जोड़ दिया हमारे 16 संस्कार के साथ, धर्म के साथ, परंपरा के साथ, तो हम जानते और न जानते हुए भी ये करते हैं। तो यही सुवर्ण प्राशन है। सुवर्ण के साथ कुछ औषध, शहद, गाय का घी, ये सब मिलाकर बनता है सुवर्ण प्राशन। सुवर्ण प्राशन बाल्यावस्था में कम से कम 6 महीने लगातार देना चाहिए। आप बच्चे के जन्म से जल्द ही इसको शुरू कर सकते हैं। 12 साल में कोई भी समय पे आप शुरू कर सकते हैं। देना है 12 साल तक, कम से कम 6 महीने देना है और हर रोज देना है। सुवर्ण प्राशन का जो महत्व है, सुवर्ण का जो महत्व इतना उस टाइम पे रहा होगा कि आज भी हमारी परंपरा, जो नजदीक के लोग हैं, वो सोने का ही गिफ्ट बच्चे के लिए लेकर आते हैं। यही बताता है कि सुवर्ण हमारे लिए कितना महत्व है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुवर्ण प्राशन देना है, हाँ तो उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत को देखते, उसके इफेक्टिवनेस को नहीं देखते, और उससे 10 गुना ज्यादा खर्च करके हम गहने तो पहनाते हैं, लेकिन जो चीज इस बच्चे के जीवन के साथ जुड़ी है उसके लिए हम कभी सर खुजलाते हैं। तो ये समझ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसको हमें स्वीकृत करना चाहिए। सुवर्ण प्राशन के फायदे क्या क्या है, अब इसके बारे में सोचते हैं कि सुवर्ण प्राशन के फायदे क्या है। सुवर्ण प्राशन के फायदे को अगर देखना है, हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, बच्चे को क्या उससे परिणाम मिलता है, अगर ये बात सोचना है तो हमें जो हमारे बाल रोग चिकित्सक जो हमारे महर्षि काश्यप थे, उन्होंने काश्यप संहिता में जो बात बताई है वही श्लोक को हम फिर से एक बार देखते हैं। सुवर्ण प्राशन ही एतत् मेधाग्नि बलवर्धनम आयुषम मंगलम पुण्यम भृश्यम ग्रहापहम मासात् परम मेधावी व्याधिर्भिर्न दृश्यते षड्भिर्मासे श्रुतधरः सुवर्ण प्राशनाद भवेत। सूत्र स्थान काश्यप संहिता। अर्थात सुवर्ण प्राशन क्या करता है, मेधा, अग्नि और बल वर्धन करता है, बढ़ाने वाला है, बल को बढ़ाने वाला है, अग्नि बढ़ाने वाला है, मेधा यानी हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला है, आयुष्यप्रद है, कल्याणप्रद है, पुण्य कारक है, वृष्य है, वर्ण्य मतलब शरीर के वर्ण को तेज बनाने वाला, अच्छा बनाने वाला, तेजस्वी बनाने वाला है, ग्रह पीड़ा को दूर करने वाला है। सुवर्ण प्राशन के नित्य सेवन से अगर बच्चा 1 महीना नियमित रूप से सेवन करता है तो उसकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अच्छी बढ़ती है और 1 महीने में वो परम मेधावी बनता है, मेधा युक्त बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अगर वो 6 महीने तक लगातार लेता है तो श्रुतधर, यहां थोड़े रूपक होते हैं। श्रुतधर का मतलब है एक बार सुना हुआ उसको याद रह जाता है, मतलब यह होता है कि उसकी याद शक्ति
मेमोरी बहुत ही अच्छी बढ़ती है। ऐसे उत्तम प्रकार की औषधों को सुवर्ण प्राशन बनाने के लिए हम पुष्य नक्षत्र में सभी औषधों का चयन करके उसमें से सुवर्ण प्राशन बनाने के प्रोसेस करते हैं। सुवर्ण प्राशन को पुष्य नक्षत्र पे बनाने का एक कंसेप्ट इसलिए रहा है कि सुवर्ण पर पुष्य नक्षत्र का एक प्रभाव रहता है जिससे उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। इसीलिए सुवर्ण प्राशन को पुष्य नक्षत्र में बनाते हैं, लेकिन उसको देने के लिए कोई भी समय से शुरू कर सकते हैं। हर रोज देना है तो पुष्य नक्षत्र के दिन आ जाते हैं। इन शॉर्ट अगर देखें फिर से तो सुवर्ण प्राशन से क्या होता है, तो सुवर्ण प्राशन से रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण बच्चे को हम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ साथ उनका मेंटल डेवलपमेंट वो भी बढ़ता है। पाचन शक्ति बढ़ती है तो शक्ति बल भी बढ़ता है। बालक पुष्ट होता है, बलवान होता है और वर्ण भी निखारता है। तो बच्चे को 12 साल की उम्र तक सुवर्ण प्राशन देते हैं तो उत्तम मेधायुक्त बनता है और कोई भी बीमारी दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसे नहीं लगती है। ये उसका इंपॉर्टेंस है। 6 मास तक 6 महीने तक देने का जो प्रयोग बताया है तो वो ये शुद्ध दर है कि 6 महीने तक अगर लगातार देते हैं तो बच्चा शुद्ध दर बताए, मतलब उसकी मेमोरी इतनी अच्छी बनती है, इंटेलिजेंस इतनी अच्छी बढ़ती है कि याददाश्त अवश्य ही बढ़ती है। तो अगर हमको स्वस्थ और तेजस्वी भारत के निर्माण करना है तो ये संस्कार हर एक बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 12 साल की उम्र तक देना है तो कोई भी उम्र से उसको शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे का रह गया है देना तो कर सकते हैं। अभी सुवर्ण प्राशन के लिए कुछ एक बातें हैं कि वो कहां से लेना है। बहुत सारी जगह से सुवर्ण प्राशन आपको मिलेगा, बहुत सारी कंपनियां बनाती है और बहुत सारे लोग हमारे घर पर भी आके देते हैं। एक बात सोचना है कि जो सुवर्ण का रेट 10 ग्राम का 50,000 के लगभग है इस टाइम पे, वो 100 रुपये में, 50 रुपये में, 30 रुपये में, 150 रुपये में कहीं पे भी छूने तक भी सोना नहीं मिलता है। तो अगर इसमें प्योरिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है तो इसको देने का कोई मतलब ही नहीं है। हर एक चीज को हमें सस्ता ढूंढना ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले 20 साल से मतलब सन 2000 से सुवर्ण प्राशन पे हम काम करते हैं और ये सन 2000 से हम सुवर्ण प्राशन बनाते हैं। बिना कोई कॉम्प्रोमाइज हम बनाते हैं, हमारे क्लिनिक पर ही बनते हैं और इसको हमने आज तक कहीं पे भी मार्केट में, जब कोई मार्केट में था भी नहीं उस टाइम से लेकर आज तक हमने इसको कॉमर्शियल नहीं बनाया। इसीलिए इसकी क्वालिटी और प्योरिटी को बनाए रखते हुए हम सालों से दे रहे हैं। हजारों बच्चों को हमने दिया है, सबके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी है। अगर क्वालिटी नहीं है तो सिर्फ हम संतोष रहते हैं कि हाँ हमने दिया तो बहुत ठीक है, देना चाहिए तो दे दिया, तो वो आप कर सकते कोई प्रॉब्लम। लेकिन अब आपको लगता है कि हमसे उत्तम क्वालिटी वाला देना है तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है। सुवर्ण अगर उसमें नहीं डालते हैं तो सस्ता हो जाता है, लेकिन सुवर्ण ही नहीं डालना है तो सुवर्ण प्राशन बनेगा कैसे? तो यही चीज उसमें इंपॉर्टेंट है और हम वो चीज पिछले 20 साल से कर रहे हैं, सन 2000 से कर रहे हैं। आपसे थोड़ी बातें शेयर ये करनी थी कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे सुवर्ण प्राशन से पहले आते थे, फिर सुवर्ण प्राशन लिया, बाद में आते। तो कुछ एक बच्चों को हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि जो पढ़ाई में बिल्कुल डल थे और सुवर्ण प्राशन शुरू किया, एक बॉटल खत्म होने पर फिर दूसरी तीसरी, तो 2-3 साल के बाद उनके नंबर्स मैथ्स में जो कभी उनको सूझता ही नहीं था, समझ में नहीं आता था, वो अव्वल नंबर तक पहुंचे। तो ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं। हमारे पास जब दूसरी बार तीसरी बार लेने आते हैं तो हम उसको पूछते हैं कि क्यों आपको देना है,
एक बार तो हो गया, अभी दूसरी बार नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा था कि ये 3 साल के हुआ बच्चा मेरा, तो उसके बाद हमने सुवर्णप्राशन शुरू किया। अभी हुआ ये कि सुवर्णप्राशन देने के बाद, उससे पहले ये था कि 3 साल में हमने उसको 5 बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था बीमार होने का। लेकिन सुवर्णप्राशन देने के बाद हमको कभी उसको हॉस्पिटलाइज करना ही नहीं पड़ा है। छोटा मोट कुछ होता है तो 1-2 दिन में अपने आप चला जाता है। तो ये जो उसका जो रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ रही है, ये देखते हैं। कुछ एक्सपीरियंस हमारे इतने सालों में सब हुआ है कि हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आती थी कि हमारा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, जो ऑटिज्म से पीड़ित है, या फिर कुछ डिले माइलस्टोन है, कहीं स्पीच डिले है, तो कहीं ना कहीं मेंटल ग्रोथ में कुछ ना कुछ, या फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट आई है। तो इस प्रकार के बच्चों में हमने सुवर्णप्राशन कुछ अलग डोज से हम देते हैं। पिछले 10-12 साल से इस पे काम करते हैं। तो स्पीच डिले में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने देखे, क्योंकि जो स्पीच बढ़ाने वाले, वाचा को बढ़ाने वाले जो औषध है वो इसके भीतर है ही। तो उसको अगर जीभ पे चटाते हैं तो उसके कारण हमारी वाचा सरस्वती फूटती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो भी उसकी वाचा फूटती है। तो स्पीच डिले में बहुत ही अच्छे रिजल्ट, सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमने देखे हैं। जो डिले माइलस्टोन और ऑटिज्म के जो पेशेंट, जो बच्चे थे, जो स्पेशल चाइल्ड है, तो वहां पर हमने हर बार देखा है कि पिछले सालों में जो डेवलपमेंट जो चल रहा था, तो आफ्टर सुवर्णप्राशन, हम ये नहीं बोलते कि वो कंप्लीट क्योर हो जाए, नहीं होते, लेकिन जो डेवलपमेंट जो स्लो चल रहा था उसमें कुछ प्रोग्रेस स्पीड में आता है। तो ये सारी बातें है। अगर समझ लो कि इस प्रकार के बच्चों को ये इतना इफेक्ट करता है, तो नॉर्मल बच्चों को कितना इफेक्ट करेगा। तो यही सुवर्णप्राशन की महत्ता है। हमारे ऋषियों ने हमारे परंपरा के भीतर अगर इसको रखा है तो उसके पीछे उनकी एक वजह होती है, स्वस्थ भारत के लिए, निरोगी भारत के लिए, और आने वाले भविष्य के लिए। अगर हमें बुद्धिशाली युवा धन अगर बनाना है, तो आज के बच्चों को अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है। तो यही हमारी सोच रहेगी कि अगर स्वस्थ रहेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, लेकिन मानसिक और संस्कार के स्वास्थ्य निर्माण हेतु इस प्रयोजन में हम हमारी ओर से इतना प्रयास कर रहे हैं।